आज की कहानी का नाम है जेवर। वाओ, कितना सुंदर है ये रानी हार और इसके झुमके तो मैंने ऐसे डिजाइन कभी नहीं देखा। मम्मी जी, क्या ये मेरे लिए है? नई नवेली बहू सीमा को उसकी सास ने रानी हार दिया तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ बहू, ये तुम्हारे लिए ही तो है। ये मेरे सारे जेवर आज नहीं तो कल तुम्हारे ही हैं। तुम्हें पसंद तो आया ना? निरुपमा जी ने पूछा। मेहमानों के जाने के बाद आज सीमा और निरुपमा जी बैठी थी। अभी निरुपमा जी की ननंद वापस नहीं गई थी तो वो भी वहीं बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी। वो भी मुस्कुराकर बोली, बहू ये तो इस घर की परंपरा है, बहू को समय समय पर जेवर दे दिए जाएं। सीमा ने उठकर सास और बुआ जी के पैर छुए और रानी हार का डब्बा अपने कमरे में रखने चली गई। एक दो दिन बाद बुआ जी वापस अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद अगले दिन निरुपमा जी ने सीमा को बुलाया और कहा, बहू वो जो जेवर मैंने तुम्हें दिए थे वो मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। लेकिन मम्मी जी, आपने तो कहा था कि वो जेवर मेरे हैं। इतने सुंदर जेवर अपने हाथ से जाते देख सीमा को बहुत दुख हो रहा था। हाँ तो वो इस घर के जेवर है ना, जब तुम्हें जरूरत हो तो मांग लेना, मैं दे दूंगी। अब नई नई बहू क्या बोलती। सीमा ने सारे गहने लाकर सासू माँ को दे दिए। जब भी सीमा को कहीं जाना होता तो वो सासू माँ से जेवर मांगती। वो लाकर में रखे हैं ऐसा बहाना बनाकर उसे मना कर देती। करीब 2 महीने के बाद बुआ जी के बेटे की शादी थी। सीमा शादी में गई तो बुआ जी बोली, सीमा बहू, तुम्हें वो रानी हार क्यों नहीं पहना? उसे क्या तिजोरी में रखने के लिए दिया था? वो बुआ जी, मम्मी जी ने सारे जेवर वापस ले लिए। लेकिन क्यों? वो तो भाभी ने तुम्हें दिए थे ना। तभी निरुपमा जी कमरे से आ गई। भाभी, अगर आपको बहू से वो जेवर वापस लेने ही थे तो आपने उसे दिए ही क्यों? दीदी, मैंने अपने दिए हुए जेवर ही तो वापस लिए हैं। जो जेवर इसके मायके से मिले थे वो तो इसी के पास ही है ना, उनको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन आपने ऐसे किया ही क्यों? आपने उसके मन में उमंग क्यों भर दी जेवर को देकर? दीदी, बहू को अपनी तरफ से जेवर देने पड़ते हैं, सबके सामने दिखाना पड़ता है कि हमने बहू को कितना और कैसे जेवर दिए हैं। अभी बहू इतने जेवर की जिम्मेदारी निभाने लायक नहीं है। जेवर तो मेरे हैं और मैं जो चाहे उनका करूं, वो मेरी मर्जी है। हाँ, बहू को उसके मायके से जो जेवर मिले हैं उनको मैंने बहू के पास ही छोड़ दिया है। लोग तो बहू से वो भी जेवर ले लेते हैं, लेकिन मैंने इससे नहीं लिए। भाभी, कितनी छोटी सोच है आपकी। अगर आपको उसे जेवर देने नहीं थे तो आपको दिखावा भी नहीं करना चाहिए था। ननंद की बात सुनकर भी निरुपमा जी को अपनी बात पर जरा भी असर नहीं लगा। उसके बाद भी वो यही करती रही। सीमा के जन्मदिन और एनिवर्सरी पर वो सबको दिखाने के लिए कोई ना कोई जेवर देती, फिर बाद में उसे वापस ले लेती। कुछ समय बाद सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब पीहू 1 साल की हुई तो निरुपमा जी ने पीहू के गले में सोने की चैन पहनाने लगी। आज सीमा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बोली, बस मम्मी जी, आप मुझे बहुत कुछ दे चुकी हैं, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के लिए ये चैन नहीं ले सकती। इतना जेवर मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि हाँ मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़े होकर किसी चीज को उपहार में लेकर खुश हो। 2 दिन बाद आप फिर इस उपहार को वापस ले लेंगी। सही कह रही है सीमा, मम्मी, हमें ऐसा कोई उपहार नहीं चाहिए जो आपको वापस लेना पड़े। इससे अच्छा आप हमें उपहार में केवल अपना आशीर्वाद दीजिए, वो तो आप वापस नहीं लेंगी कम से कम। अपनी पत्नी और माँ की बात सुनकर नैतिक बोला, देख लिया भाभी, कभी कभी ज्यादा चालाकी अपने पर भारी पड़ जाती है। मैंने आपको ऐसा ना करने के लिए आगाह किया था, लेकिन आप नहीं मानी और आज बच्चे आपके सामने मुंह खोलने पर मजबूर हो गए हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आज ननंद और अपने बेटे बहू की बातों से निरुपमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सीमा से आगे से ऐसा ना करने का वादा किया और अपनी पोती के होते हुए भी उसे चैन न देकर वो काफी नाखुश भी रही। लेकिन कम से कम उसे अब सबक तो मिल ही गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी जेवर? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।